You are welcomed in Siom English Mentor. In this video, I am going to tell syntax of verbs part 6. Syntax of verbs इसके पहले मैं 22 रूल्स तक बतला चुका हूँ 5 वीडियोज़ के अधीन और 23 रूल्स में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं वीडियोज में यही बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले इफ से शुरू होने वाला जो काल्पनिक शर्त था, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात किया था। इस वीडियो में मैं नरेशन से संबंधित बात करूँगा। नरेशन से संबंधित क्योंकि वर्ब है, वर्ब का जो करना है तो नरेशन से संबंधित बात होगा। इसमें 3 रूल्स तो वही होगा और पहले प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसके पहले वीडियो में कहा था कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ से शुरू होने वाला पहले था, कामा के बाद प्रिंसिपल क्लॉज था। ठीक है, वही शुरू करता हूँ कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल अब जान गए कि मुख्य उपवाक्य, क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में है तो में हो तो ठीक। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य जान गए, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी में लिख दें। शायद भाई कोई इसका पहले वीडियो ना देखे, ये देख लेगा आश्रित उपवाक्य। ठीक, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य, क्लॉज उपवाक्य। ठीक है, ठीक। कहने का मतलब यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब, याद रहे प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब, वर्ब लिखना है, वर्ब पढ़ा रहा हूँ, का वर्ब। ठीक है, नरेशन नहीं, वर्ब। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब देखा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भाव के अनुसार, भावानुसार जैसा रहेगा किसी भी टेंस में हो सकता है, टेंस में हो सकता है या किसी भी टेंस में होती है। ठीक है, ये वर्ब हमारा क्या है? फेमिनिन है। ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर में होती है, हिंदी में लिखा हूँ कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का, वही आप पढ़े थे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, वही रिपोर्टेड सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। वहाँ मैं बताया था, पढ़ा चुका हूँ। लगभग 16 वीडियो जो है नरेशन संबंधित है और उसका मैंने प्लेलिस्ट में भी बना रखा है। आप जो है डिटेल में जाना होगा तो आज की जो वीडियो बना रहा हूँ इनके लिए आपको वो देखना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही सेज दैट they will help the poor। देखा, यही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज यही है, पीसी। दैट के बाद हम आश्रित उपवाक्य जोड़े हैं, यही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एससी। देखिए एस असी, ये पीसी है। ठीक है, तो ही सेज प्रिंसिपल क्लॉज, ही सेज टू मी हुआ होता है, यहाँ यही लेंगे। ही सेज दैट दे विल हेल्प द पुअर।
जब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो दे विल, विल का जो कहते हैं विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख दिए और आगे लिख सकते हैं इसी को ले, ही हैज सेड दैट। आप सोचेंगे कि खाली सेज है तो प्रेजेंट है, अरे हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट है, जानते हैं टेंस की बात है तो चारों भाग में होगा। आप बुक्स में दे दिया है सेज और विल से, तो सोचते हैं कि आप पूछ देता है कहीं से ही है सेड, तो सोचते हैं कि तो सेड लग गया है तो टोल्ड होना ही होना है। ठीक है, याद रहे, इससे मतलब नहीं है हमको, है इससे मतलब है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज सेड दैट, अब इसी को लेते हैं, दे विल ले लें, वुड ले लें, कुछ भी लीजिए, दे प्लेड ए मैच। पास्ट में हम ले लिए, ही हैज सेड दैट दे प्लेड ए मैच। छोड़िए, आप कहेंगे कि सेड के अनुसार प्लेड लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, दे प्ले ए मैच। ठीक, ही हैज सेड दैट दे प्ले ए मैच, ये हमारा प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, देख रहे हैं ऊपर दैट के पहले, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रेजेंट में है। सेज का है, ही हैज सेड का है, ही इज सेइंग का है, तो चारों रूप में लिख सकते हैं। तो ही सेज, ही का प्रयोग ज़्यादा होता है, यह भी होता है। तो हमारा ये किसी भी टेंस में, यहाँ विल लगा था तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर दिए। ठीक, तीसरा ले लेते हैं, एक और टेंस प्रेजेंट में ले लें, सी सेज दैट, वह कहती है क्या, दैट हर ब्रदर्स वेयर, ब्रदर्स वेयर, वेयर क्या थे, ही सी से दैट हर ब्रदर्स वेयर, न कहिए हैड वर्कड ए लॉट ऑफ डीड्स, या सी से दैट के बाद हीज हर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, हैड हम कर दिए पास्ट परफेक्ट में, वर्क कर दिए, डन कर दे, कोई चिंता नहीं है, डन ही कर दे। ए लॉट ऑफ डीड्स, ए लॉट ऑफ डीड्स, सौंपा हुआ काम, टास्क। ठीक है, तो सी से दैट हर ब्रदर्स हैड डन ए लॉट ऑफ डीड्स या टास्क। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको ये है कि यह जो है प्रेजेंट में है, तो हम इसको भाव के अनुसार जैसा अर्थ निकल रहा है हम हैड लिख दिए, यहाँ प्ले लिख दिए, यहाँ विल का प्रयोग कर दिए। प्रेजेंट में है, देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में दिखाया। अब दूसरा एक और लेते हैं, फ्यूचर का ले लें, ही विल से दैट, he will say that his brother is a teacher। देखा, इज का प्रयोग कर दिया, वह कहेगा कि उसका भाई एक टीचर है, कोई चिंता नहीं। एक और लेते हैं, हाँ, she will said, she will have said that, भाई इसमें हैव लिया है तो इसका भी ले लें हम फ्यूचर परफेक्ट में, she will said, she will have said that। तो will have के अनुसार said का कोई माने नहीं, ये फ्यूचर में है ही है। तो she will said that they, आप जो है चाहे जिस टेंस में लें, दे अब भाव के अनुसार या फ्यूचर में लीजिए, पास्ट में लीजिए, प्रेजेंट में लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। दे, वह सी विल हैव सेड दैट, वह कह चुकी होगी कि दे हैव बीन प्लेइंग
दे हैव बीन प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। देखा, शी विल हैव सेड दैट, वह कह चुकी होगी कि क्या, कि दे विल हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से खेल रहे हैं। ठीक ना, है की बात, कह चुकी होगी कि, दैट से प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आश्रित उपवाक है। दैट से तो हम क्या दे दिए, प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिए, पास्ट भी दे सकते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इधर है या फ्यूचर इधर है, दैट से पहले। ठीक है, तो हम इसमें किसी भी टेंस का प्रयोग भाव के अनुसार जैसा अर्थ छूट कर रहा है हम लिख सकते हैं। और रूल नंबर 23 था, 24 अब समझ में आए। ये तो यही हमारा नरेशन का फर्स्ट रूल होता है, वर्ब से संबंधित, रिपोर्टिंग वर्ब का यही रूल होता है, वही बता रहा हूँ। अब हमारा इसके बारे में बहुत लंबा नियम पढ़ते हैं नरेशन में। ठीक है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब जान गए सबऑर्डिनेट, सब आश्रित उपवाक्य क्लॉज, और वहाँ हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होती है। इसके बारे में देखिएगा आप लोग, नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो है, इसमें देखिएगा क्या है। अब आगे एग्जाम्पल दें। पहले शी सेड दैट, अरे वहाँ ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, शी टोल्ड मी दैट रहेगा, लेकिन यहाँ प्रोनाउन का नियम है, यहाँ नहीं बताना है। शी सेड दैट ही रोट ए लेटर, इसका हिंदी बतला दूँ समझ में आ जाए। वह कही कि वह एक पत्र लिखता है, वह कही कि या उसने कहा कि वह एक पत्र लिखता है। हिंदी में क्या होगा, वह एक पत्र लिखा नहीं, इसका हिंदी लिख लीजिए। उसने कहा कि स्त्री जात है, अब यहाँ भी ही ले लिए, वह एक पत्र लिखता है। वह अब तक तो जरूरत नहीं थी इसके पहले रूल में, लेकिन इसमें ज़रूरत है। उसने कहा कि वह एक पत्र लिखता है। हिंदी में तो हम ता है लिख रहे हैं, तो सी सेड दैट ही रोट ए लेटर, इसका सही है। इसका हिंदी में उच्चारण तो करेंगे तो कहेंगे कि उसने कहा कि वह एक पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा, लेकिन यहाँ नहीं। उसने कहा कि हिंदी में ही इसका अर्थ होगा। इसका ट्रांसलेशन बनाने को आएगा हिंदी में तो आप यही बनाएंगे, उसने कहा कि वह एक पत्र लिखता है। चाहे राम ने कहा, यहाँ राम भी लिख सकते हैं। चलिए, राम सेड, या पुरुष की बात है तो हम लिख दें निशा सेड। ठीक, निशा ने कहा कि वह एक पत्र लिखता है। निशा सेड दैट ही रोट ए लेटर। देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे दें। जैसे रंजना सेड दैट शिवांत केस was reading physics। ठीक, रंजना ने कहा कि शिवंत केस फिजिक्स पढ़ रहा है। था नहीं बोल सकते हम। रंजना ने कहा या रंजना ने कहा कि
शिवंत केस फिजिक्स पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा है। इसे हिंदी में बोला जाए कि रंजना ने कहा कि शिवंत केस क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है। उसका जो है हम वाज ईज का वाज लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह पास्ट में है तो ईज नहीं लगेगा, ईज का हमारा वाज हो जाएगा। ठीक है। जबकि इसी में देखिए लिखता है कि हमारा राइट होना चाहिए था, राइट्स, तो राइट्स नहीं हुआ, क्या हुआ, रोट हुआ। यही बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंट यही पास्ट में है तो अभी पास्ट में होगा, बाध्य है। ये तो हो गया। तीसरा लेते हैं। आई सेड दैट I had prepared 196 YouTube videos till now। ठीक। I said that, मैंने कहा कि, क्या कहा कि मैंने अब तक 196 यूट्यूब वीडियो तैयार कर लिया है। लिया है बोलूँगा। मैंने कहा कि आई हैड, अब हैव चाहिए हमको, हैव के जगह पर मैंने हैड का प्रयोग किया। क्यों? ये सेड को देखकर मैंने हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग किया है। मैंने कहा कि टिल नाउ, अब तक मैंने 196 यूट्यूब वीडियोज तैयार कर लिया है। अब तक ये 96 के 97 के 98 हो रहा है। ठीक है। अब तक तैयार कर लिया था, 197 लिख देते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब कि कर लिया है कि मैं हैड लिख रहा हूँ। आप तो अब जान गए कि प्रेजेंट में है तो हम जो है हैड है का प्रयोग कर रहे हैं। था का थोड़ा शैल विल का भी प्रयोग करा दें, क्योंकि यही के नियम है इसमें। शी सेड दैट रंजीता would not sing a song। देखा? She said that रंजीता will not sing a song। इसका मतलब यह है रंजीता गीत नहीं गाएगी। उसी का would करना पड़ा हमको। हिंदी में होगा कि उसने कहा कि रंजीता एक गीत नहीं गाएगी। और मैं क्या लिखा हूँ? उसने कहा कि रंजीता, उस विल का उड कर दिए हैं, नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब ये सेड है तो विल का क्या है? यहाँ नरेशन में पढ़ेंगे तो देखेंगे विल का उड है। ठीक है। वही चीज़ है, हिंदी इसलिए बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि आप लोग समझिए कि सी सेड दैट रंजीता एक गीत नहीं गाएगी। तो रंजीता उड होगा, गाएगी है लेकिन उड नॉट। ठीक। ठीक। और जो है ये जान गए। अब कैन है, एक और लिख लें। ही सेड दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश। उसने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं के लिए ही लगाया। वो तो नियम है प्रोनाउन का नरेशन में। उसने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। देखा? क्लियर है ये? कहने का कैन का कुड कर दिया, मे का माइट कर देंगे, इस तरह नियम है। साइल है तो शुड हो जाएगा या उड हो जाएगा, और विल का उड कर ही दिए हैं। मतलब जब ये पास्ट में है तो सारा ये पास्ट में हो रहा है। ठीक है। इसके लिए रूल्स है, टेंस से संबंधित लगभग 10-12 रूल्स होगा। ठीक है। 10 रूल होगा टेंस से संबंधित। अब इसके आगे 25 रूल्स इसी संबंधित है। 25 रूल्स में यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है, यह भी सही है और इतना तक सही है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज से यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रावर्स और हिस्टोरिकल इवेंट का बोध हो।
तो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। वही कहा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है और है या हो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में से यूनिवर्सल ट्रूथ, आप जानते हैं सार्वभौमिक सत्य, चिरकाल सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधित कथन, ठीक है। प्रॉवर्ब्स, इडियम्स एंड प्रॉवर्ब्स, हम प्रॉवर्ब्स लिख दिए। एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, आप जानते हैं कि जो भी बातें हैं, हिस्टोरिकल इवेंट कोई घटना है, प्रेजेंट में बोलते हैं तो ज्यों का त्यों है। प्रॉवर्ब्स कहावत प्रेजेंट में होता है। हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी वाक्य, और यूनिवर्सल ट्रूथ, सब जो है 4 बात है। और मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है। इससे मैं आशा रखता हूँ एक अलग वीडियो होगा, या उस समय नहीं होगा, उसमें तो मैं जानता हूँ कि 1 घंटा का वीडियोस है, तो उसमें कोई रूल्स होगा। तो इसमें हैबिचुअल एक्शन क्या बताया, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस सब के बारे में डिटेल में बताया हूँ, उसी के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। से ट्रूथ इसका का बोध हो, हैबिचुअल सबऑर्डिनेट क्लॉज से इवेंट्स का बोध हो, का बोध हो, का पता चले हो। तो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है, में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है, वही बात। जैसे एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द टीचर सेड, देख रहे हैं सेड है इधर, दैट 2 and 2 make 4, make 4, यहाँ वर्ब मेक है, इसको हम मेड नहीं किए, जबकि यहाँ सेड है। क्यों कि दो जब हम लोग बचपन में थे 1 या 2 में पढ़ने आए थे, 1 में 1 या LKG जो चल रहा है इस समय, बल्कि 1 था। तो द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4, अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। उस समय भी है, सत्य है, आज ही सत्य है। तो मेक को मेड नहीं मैं बनाया, जबकि ये सेड मेड है। ये प्रिंसिपल क्लॉज का सेड जो है पास्ट में है, लेकिन यहाँ हमारा प्रेजेंट में ही रहा, यही बताना है, ये जो का त्यों है। दूसरा, हाँ, द ज्योग्राफी टीचर, टीचर सेड दैट the earth moves around the sun। ये मूव्स का मूव्ड नहीं हुआ, ये सेड है, भूगोल के अध्यापक ने बतलाया। क्या कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव्ड नहीं हुआ। ये त्रिकाल सत्य का बता दिया, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। एक हैबिचुअल एक्शन का ले लूँ, द ओल्ड मैन सेड, ये बूढ़े आदमी लोग बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में ज़्यादा, दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यहाँ यह एक्शन नहीं रहता है, हैबिचुअल एक्शन, आदत, तो द डॉग्स हो जाता। यही पहचान है कि
हैबिचुअल एक्शन में है, आदत संबंधित है, इसलिए केवल डार्क से लगा, दी हटा दिया गया। तो यहाँ बार्क है, बार्क नहीं हुआ, यही बता रहा है हमको। एक और एग्जाम्पल दें, ये तो हो गया। माई मदर सेड दैट, नहीं माई मदर जिंदा है, फादर कर दे। माई फादर सेड दैट, वह कहा करते थे, क्या कहा करते थे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखा, इज का आवाज नहीं हुआ सेड होते हुए भी। मेरे पिता ने कहा था, क्या कहा था? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सच्ची नीति होती है। ये हो गया। आप एक और ले लें। द टीचर, हिस्ट्री टीचर सेड दैट नेपोलियन तुलना करा रहा है हिस्ट्री टीचर, क्या? नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल इवेंट लिया, प्रावर्स ले लिया और हिस्टोरिकल इवेंट सेड है, तो अभी हमारा इज किया गया, तुलना किया गया है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है। भारत का समुद्रगुप्त इतिहास में बहुत शक्तिशाली था और अधिक नेपोलियन भी शक्तिशाली था, तुलना किया गया। तो ईज का आवाज नहीं किया गया, ठीक है। इस प्रकार इसको बता दिया गया। नरेशन से संबंधित रूल नंबर 23, 24 और 25 में मैंने नरेशन से रिलेटेड बतलाया, ठीक है, वर्ब का प्रयोग। और मैं एक और बता दूं, हमारा पर्पज से संबंधित है, मे और माइट का प्रयोग कराना है। उसके बाद से हमारा सिंटेक्स ऑफ वर्ब समाप्त हो जाएगा। वर्ब्स में अब तक मैंने ये जो है क्या है 40वां जो है वीडियो बन रहा है, ठीक। देखिए, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए सबऑर्डिनेट की बात चलती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हों, कंजंक्शन पढ़ाना है। ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हों जो पर्पज बतलाते हों, पर्पज हो जा रहा है, पर्पज बताते हों, अर्थात ये लिख भी दें, अरे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। अब जान लीजिए यही है पर्पज वाला, यही कंजंक्शन से है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हों जो पर्पज बतलाते हों, देख लिया पर्पज वाले हैं, बताते हों, ठीक। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुरू किए हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब में का प्रयोग करते हैं, वर्ब में का प्रयोग करते हैं, ठीक। कब? प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर में है तो, यदि पास्ट टेंस में है। अब जान गए कि यदि क्या, अरे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, ठीक है, या लिख दे। यदि
प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जान के सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब माइट का प्रयोग होता है, बस इतना ही, में और माइट का प्रयोग होता है। इतना रूल्स लिख रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, इसको लिख के बताते हैं। हाँ, ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट he may get, क्या, he works hard that या so that he may get good marks या he may stand first, प्रथम आ सके, यही हो सकता है, he may stand first। ठीक, यहाँ ही के बाद मे का प्रयोग कर दिया, कब, जब वर्क्स है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसी को दूसरा लेते, इसी को लेंगे हम। ही विल वर्क हार्ड, फ्यूचर में हो गया प्रेजेंट फ्यूचर, सो दैट, एक बार दैट कर दिया, कल सो दैट कर दिया, कोई बात नहीं। ही विल वर्क हार्ड सो दैट ही में, दोनों में लगेगा, स्टैंड फर्स्ट। ठीक, तीसरा, अब पास्ट में हो तो यही ना है, यदि पीसी क्या प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, ये तो हो गया, तो ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट या सो दैट, छोटा, कोई बात नहीं, ये पर्पज बताते हैं, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, दैट ये उद्देश्य बताते हैं, ये सब कंजक्शन जानेंगे। ही वर्कड हार्ड, जब कंजक्शन बताऊंगा तो सब एग्जाम्पल्स फिर आएंगे। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट, ही मे की जगह पर क्या कर देना है, माइट तो करना है, और कुछ है नहीं, बस ही माइट स्टैंड फर्स्ट। इतना लंबा छोड़ा नियम लिखा है, 3 सेंटेंस बताया, सब वाक्य है। ही वर्क्स हार्ड, यही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये पर्पज बताने वाला दैट या सो दैट से शुरू है हमारा। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे कंजक्शन से जुड़े हों जो पर्पज बतला, इनमें से किसी से पर्पज बतलाते हों, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या पास्ट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब मे का प्रयोग होता है। देखा, ये दैट या सो दैट से जुड़ा है, ये आश्रित उपवाक्य। यहाँ तो यदि प्रेजेंट में इंडिफिनिट में है, या प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में, प्रेजेंट का चारों भाग और फ्यूचर का चारों भाग सब ले सकते हैं। तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो दोनों में सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं। और वही यदि पीसी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, देख रहे हैं, क्या है, ये पास्ट टेंस है, अरे पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट टेंस। तो यहाँ सो दैट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है सब आश्रित, तो उसके बाद माइट का प्रयोग हो रहा है, देख रहे हैं। यही हमारा क्या, यहाँ से सो दैट के बाद यही हमारा आश्रित है, आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, ये एसी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। देखा, इस प्रकार मैंने इस रूल्स में, इस वीडियो में मैंने वही नरेशन से संबंधित बतलाया रूल्स वर्ब का। वहाँ रिपोर्टेड स्पीच कहते थे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते थे, और रिपोर्टेड स्पीच बोलते थे। रिपोर्टिंग वर्ब वाले को हाँ मुख्य उपवाक्य कहा, प्रिंसिपल क्लॉज कहा, और रिपोर्टेड स्पीच वाले को हमने आश्रित उपवाक्य कहा, एकदम से वही। अब वर्ब कैसे प्रयोग होता है मैंने बताया, और रूल नंबर 26 में मैंने थोड़ा अलग बता दिया कि पर्पज वाले वाक्य हैं तो में माइट वाला बतलाया, वास्तव कुछ नहीं बताया, ठीक है। इस प्रकार अब तक मैंने वर्ब्स में कुल मिलाकर 40 वीडियोज मैंने प्रिपेयर कर दिया है। मैं आशा करता हूँ जितना भी मैंने बताया है कोई भी रूल्स छूटा नहीं है। मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक रूल्स
वर्ब से संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, सबके बारे में मैंने डिटेल बताया है। लेकिन मैं यही आशा रखता हूँ कि कहीं से छूटे ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अरे चाहे आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट से संबंधित हो, क्योंकि इंटरमीडिएट तक हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, उसके बाद हमारा कंपटीशन में आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या हमारा सिविल सर्विसेज हो, या हमारे टीचर के लिए हमारे टीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब में काम आ सके, मैंने यही सोच कर तैयार किया है। और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।